यहाँ पे हम इस वीडियो में लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल्स 9 का लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल्स इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 देखने वाले। प्रैक्टिस सेट 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड जस्टिफाई। आपके आंसर को जस्टिफाई करना है कि क्यों है वो पॉलिनोमियल्स अगर है तो क्यों है। तो यहाँ पे एक सिंपल है, अगर पॉलिनोमियल्स है कैसे पहचानना है आपको। जो भी इसमें वेरिएबल दिया जाएगा, जो जितने भी टर्म्स है, एक इसमें जितने भी टर्म्स होंगे उस टर्म्स में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का डिग्री इंडेक्स, डिग्री मतलब इंडेक्स, डिग्री अगर होल नंबर है, होल नंबर मीन्स कि 0 से लेकर अनलिमिटेड पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसा पॉजिटिव कोई भी नंबर है तो वो जो दिया है टर्म्स जितने भी दिए जाएंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अगर वो नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में कोई आया उसका डिग्री तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं आंसर यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन y प्लस 1/y। अब यहाँ पे आंसर है क्या है, ये जो टर्म दिया है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, नो। रीजन क्या है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, इसका डिग्री जो है उसको पावर बोलते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल y इज -1। अभी आप बोलोगे यहाँ पे -1 है नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे 1/y ये जो दिया है आपको 1/y। ओके, इनको आप अगर इंडाइसेशन, आपको 8 में इंडाइसेशन था, अगर कोई भी जैसे कि y आपको दिया है, y का डिग्री कितना होता है, 1 होता है यार, उसका इंडेक्स 1 होता है, उसको अगर आप करोगे 1/y तो वो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ये आपको 8 में देखा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1/y, तो अगर आपको ये y करना है इसका तो क्या हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा -1। ये जो y है इसका एक्चुअल डिग्री कितना है, -1 है। इसलिए ये जो आपको दिया है टर्म्स, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ओके, ये हो गया पहले का आंसर, आपको समझ आया होगा। अभी सेकंड वाला, सेकंड में क्या है, 2 माइनस 5√x, 5√x। अभी इसमें ये जो टर्म दिया है तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है। जैसे यहाँ पे y था, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल, x है, तो x वेरिएबल आंसर में लिखो। अभी आंसर में क्या लिखा है, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, बिकॉज रीजन क्या है उसका, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1/2। अब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि 1/2 है पावर, लेकिन ये जो नंबर है x जो है ना, x जो वेरिएबल है वो क्या है, रूट में है, रूट। अभी कोई भी नंबर आप रूट में लिखोगे, √3, इट मीन्स 3 1/2, उसका पावर हो गया 1/2। वैसे यहाँ पे दिया है √x, तो अगर √x है तो उसका पावर आएगा 1/2। सो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट होल नंबर, इसलिए ये जो नंबर दिया है वो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में x² + 7x + 9, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है। अभी यहाँ पे x का पावर कितना है, डिग्री 2 है, ये x का पावर कितना है, 1 है, नहीं दिया मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया मतलब वो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कोई भी है तो वो पॉलिनोमियल्स होती है। तो दोनों का जो डिग्री है, जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। इसलिए आंसर में लिखा है यस, बिकॉज द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर। ओके, जो भी वेरिएबल जहाँ पे दिया है ये क्या है, होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दिया है 2
m डिग्री -2 प्लस 7m -5। अभी यहाँ पे आंसर लिखा है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, नो। रीजन क्या है? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल m in the term 2m - 2 is -2। अब यहाँ पे तो सिंपल डायरेक्ट है आंसर, आपको वैसे भी आप बताओगे कि यहाँ पे जो m वेरिएबल है यहाँ पे 1 है, लेकिन इस m का जो डिग्री है या जो पावर है ना वो कितना है? -2 है, -2 है। m का पावर क्या है? -2 है। इसलिए ये -2 जो है वो होल नंबर नहीं है। सो -2 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10, ओनली 10, मतलब एक कांस्टेंट नंबर दिया है। कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दिया जाएगा वो पॉलिनोमियल्स होता ही है। तो ये पॉलिनोमियल्स है बिकॉज अब यहाँ पे वेरिएबल आप देखोगे कि वेरिएबल का डिग्री हमें लिखना है। इसमें दिया, आपने बताया था कि डिग्री अगर या उसका पावर अगर होल नंबर है तो यहाँ पे तो क्या दिया नहीं है? वेरिएबल दिया नहीं। अगर यहाँ पे नहीं है मतलब 10 इज इक्वल टू 10 मीन्स 10 इंटू 1। ओके, तो 1 किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का डिग्री अगर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। मतलब कोई भी आपने नंबर लिया, 3 का डिग्री 0 लिया तो आंसर आएगा 1। वैसे वेरिएबल लिया x का डिग्री 0, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई करिए, तो 1 मतलब x का डिग्री कितना है? 0 है। x का डिग्री कितना है? 0। सो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स है बिकॉज 0 इज अ होल नंबर। सो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। हमें रखना, कोई भी कांस्टेंट अगर नंबर है तो कांस्टेंट नंबर पॉलिनोमियल्स होता ही है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें वेरिएबल जो है ना अगर नहीं भी दिया है तो कोई भी आप वेरिएबल लेते हो तो उसका डिग्री कितना होता है? 0 होता है। और अगर डिग्री 0 है किसी नंबर का तो आंसर उसका आता है 1। इसलिए ये जो 10 है वो पॉलिनोमियल्स है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का। आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन दिया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको उस पॉलिनोमियल्स में m क्यूब जहाँ पर है उसका कोएफिशिएंट क्या है। अभी कोएफिशिएंट मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे दिया है उस वेरिएबल के बाजू में जो कांस्टेंट नंबर रहता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे अगर आपको मैं बताता हूँ 3x ये अगर नंबर यहाँ पे दिया है आपको टर्म, तो यहाँ पे x जो है ना ये वेरिएबल है। ओके, और जो 3 है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये नंबर रहता है वो नंबर यहाँ पे कौन सा है। अभी यहाँ पे x वेरिएबल है, इसमें क्या दिया है? m क्यूब दिया है। तो m क्यूब इस वेरिएबल के बाजू में जो भी नंबर यहाँ पे दिखाई देगा या जो होगा वो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। ओके, समझ गए? तो वो है उसका कोएफिशिएंट होगा। सो इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है आपको m क्यूब, इतना ही टर्म दिया है, सिंगल टर्म दिया है m क्यूब। ओके, अभी m जो है ना वो वेरिएबल है, m क्यूब ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के सामने कोई नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। मतलब ये जो m क्यूब है वो 1 इंटू m क्यूब ऐसा है इज इक्वल टू m क्यूब। मतलब वहाँ पे नंबर क्या है? 1। इसलिए इसका आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। इसमें कितना है?
1। ओके, गॉट इट, कि यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इसका पावर है रूट का 3, रूट में है 2 प्लस m माइनस रूट 3 और m क्यूब, रूट 3m क्यूब। अभी यहाँ पे जो नंबर दिया है आपको, यहाँ पे जो भी नंबर दिया है वो इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे m क्यूब है नहीं, यहाँ पे भी m क्यूब है नहीं। ओके, यहाँ पे m क्यूब है, यहाँ पे जो m क्यूब है वो क्या है, वो रूट 3 है। m क्यूब का कोएफिशिएंट, m क्यूब के बाजू में जो नंबर है वो है रूट 3, और वो रूट 3 क्या है, नेगेटिव है। इसलिए m क्यूब का कोएफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 2 में कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज नेगेटिव रूट 3, क्या है, नेगेटिव रूट 3। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, -2/3 m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 1। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन में m क्यूब कहाँ पे, वो दोनों बाकी m है, m स्क्वायर है, जो भी है वो उससे कोई लेना देना नहीं। m क्यूब कहाँ पे है, m का पावर 3 कहाँ पे, वो दोनों, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे। अभी इसके बाजू में जो कांस्टेंट नंबर है, कोई भी दिया हुआ जो नंबर है वो क्या है, -2/3, कोई एक नंबर होगा वो है -2/3। ये मल्टीप्लाई के लिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए क्या था, रूट 3 था, तो इसका आ गया आंसर रूट 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए 2/3, -2/3, इसलिए इस m क्यूब का कोएफिशिएंट आ गया -2/3। तो आंसर है आपका कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3। ओके, ये हो गया कोएफिशिएंट, समझ में आया। जो भी वेरिएबल है उसके बाजू में जो नंबर होता है मल्टीप्लाई के लिए, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। तो ये तीनों के आंसर है, पहले का है 1, सेकंड वाले का है -√3 और थर्ड का है -2/3। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3।